सन 1891 में महाराष्ट्र के छोटे से गांव महू में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था भीमराव। वह महार जाति से थे, जिन्हें उस समय समाज में अछूत समझा जाता था। बचपन में ही भीमराव ने भेदभाव को महसूस किया। जब वह स्कूल जाते तो उन्हें कक्षा के बाहर बैठना पड़ता। पानी पीने तक के लिए उन्हें कोई और बर्तन नहीं दिया जाता। लेकिन भीमराव का मनोबल कभी नहीं टूटा। उन्होंने तय कर लिया कि शिक्षा ही वह हथियार है जो अन्याय को मिटा सकती है। भीमराव ने खूब पढ़ाई की। कठिनाइयों और गरीबी के बावजूद उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड का रुख किया। वहां से उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर वे भारत लौटे। भारत लौटने के बाद उन्होंने समाज में फैली ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने पूरे जीवन को दलितों, गरीबों और शोषितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब उन्हें भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली भारत का संविधान बनाने की। अंबेडकर जी ने संविधान को इस तरह गढ़ा कि हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय मिले। उनका मानना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों को भी समानता और मानवता का संदेश दिया। 6 दिसंबर 1956 को वे इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। सीख। भीमराव अंबेडकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, शिक्षा, साहस और संघर्ष से असंभव को संभव किया जा सकता है। भारत की धरती पर एक ऐसा महानायक जन्मा जिसने समाज की जंजीरें तोड़ दी और करोड़ों लोगों को समानता व सम्मान का अधिकार दिलाया। वह थे भीमराव रामजी अंबेडकर। नरेशन। बचपन। सन 1891 महाराष्ट्र का छोटा सा कस्बा महू, एक दलित परिवार में जन्म हुआ छोटे भीमराव का। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव का जहर चखा। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर बैठाया जाता, पानी तक पीने के लिए अपना बर्तन लाना पड़ता। लेकिन इस छोटे बालक की आंखों में एक सपना था। सपना शिक्षा से समाज बदलने का। नैरेशन। शिक्षा और संघर्ष। गरीबी और तिरस्कार के बावजूद भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। भारत लौटकर उन्होंने ठाना, अब इस देश से जातिवाद और भेदभाव को मिटाना है। नरेशन। संविधान निर्माता। आजादी के बाद जब भारत का नया संविधान लिखा जा रहा था, तो यह जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, समान अधिकार पा सके। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। नैरेशन। धर्म परिवर्तन और अंत। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों को इंसानियत व समानता का संदेश दिया। और फिर 6 दिसंबर 1956 को यह महापुरुष हमसे विदा हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है।